दोस्तों अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में यूपीआई पेमेंट जो कि एक बहुत कॉमन मेथड है हो चुका है। हर कोई यूपीआई पेमेंट से ही ट्रांजैक्शन करना चाहता है और अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को भी यूपीआई पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए और आपको इस ट्रांजैक्शन को सीखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर है और वो 100% यूपीआई पेमेंट करता है। अब आप उसे किस तरह से बिल बना कर देंगे? क्या वो तरीका रहेगा कि आप लोगों को बिल एक प्रॉपर तरीके से मिल जाए? यहां पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक कस्टमर का बिल बना रहे हैं और वो 100% यूपीआई पेमेंट कर रहा है विद द बैंक, तब आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे उसका बिल बनेगा, सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को हाइप करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम टैली पर आ चुके हैं। अब हम टैली पर देख रहे हैं। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये लेजर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं पहले से। अब आपको मैं लेजर्स फटाफट से चेक करा देता हूं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है और मोहनलाल का एक लेजर क्रिएट कर रखा है और यहां पर सेल्स का एक लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। वेरी सिंपल एज दैट। उसके अलावा मैंने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर रखा है। यहां पर मेरे पास शुगर एक स्टॉक आइटम है जिससे मैं सेल करने वाला हूं और यहां पे केजी में ये मिल रहा है, दैट्स इट। और इसका जीएसटी परसेंटेज में मैंने सेट कर दिया है ताकि मैं जीएसटी के भी बारे में आपको इसी वीडियो में बता सकूं। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पूरी नॉलेज चाहिए। दोस्तों अब ये लेजर्स बनाने के बाद आप लोगों को ट्रांजैक्शन करनी कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। सबसे पहले आप वाउचर में जाइए और वाउचर में जाने के बाद आपको F8 से सेल्स एंट्री ओपन कर लेनी है। उसके बाद आप लोग सिंपली आप क्या करेंगे, यहां पर आपको बैंक से पेमेंट रिसीव हो रही है। लेट सपोज पार्टी ने आपको 100% बैंक से पेमेंट कर दी है, तो आप क्या लेंगे, यहां पर बैंक का लेजर सिलेक्ट कर लीजिए। घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कस्टमर का नाम यहां लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए अब यहां पर आपने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हुई। यहां पर आपको बस कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर अपना आइटम सिलेक्ट करना है जो कि है अभी शुगर। आपने सिलेक्ट कर लिया और अपना क्वांटिटी बता दीजिए कितने क्वांटिटी उस कस्टमर ने परचेज किया। तो कस्टमर ने 5 किलो लिया है। अब यहां पर जो 5 किलो का प्राइस है वो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे सपोज करिए मैंने 5 किलो का प्राइस यहां पर 49.62 ये जो है अमाउंट आ गया है। अब मैं इस पर जीएसटी लगाना चाहता हूं तो जीएसटी भी लगा देते हैं क्योंकि 5% जीएसटी है। तो यहां पर 2 लेजर आपको और क्रिएट करने पड़ेंगे, सीजीएसटी का लेजर। तो मैं यहां पर सीजीएसटी का लेजर बना देता हूं जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रहेगा और इस लेजर को मैंने क्रिएट कर दिया और आप देख सकते हैं यहां पर जीएसटी भी लग चुका है। सेम आपका एचजीएसटी लगेगा यहां पर, तो एचजीएसटी भी हमने लगा दिया है और अब यहां पर एचजीएसटी लग गया है, दैट्स इट। और ये आपका बिल अमाउंट 260 रुपए 50 पैसे का बन गया है, दैट्स इट। अब दोस्तों आप क्या करने वाले हैं, यहां पर अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए मैं इसे एंटर प्रेस करके पहले एक्सेप्ट कर रहा हूं और आप देखिए यहां पर आपको सारी डिटेल्स पूछ रहा है। एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस एंट्री को मैं एक बार ओपन करता हूं। ये देखिए एंट्री है मैंने ओपन कर ली है। अब नाउ फाइनली हमें क्या करना है, इस एंट्री पर एक काम करना है। एंट्री पर क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए मैंने किया कंट्रोल P और यहां पर मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पर चेक करिए, इस प्रीव्यू के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। देखिए पार्टी के नाम में जहां पर आपको दिख रहा है एचडीएफसी बैंक, देखिए पार्टी के नाम में आपको एचडीएफसी बैंक दिख रहा है। अब आपके सामने ये समस्या है कि आपको एचडीएफसी बैंक ने पेमेंट थोड़ी ना की है, मतलब उस पार्टी ने आपको बैंक से पेमेंट की है लेकिन पार्टी का नाम एचडीएफसी बैंक थोड़ी ना है, पार्टी का नाम तो कोई और है। यानी आपका कस्टमर का नाम आपको मेंशन करना है बिल पर, क्योंकि कस्टमर आपसे बिल मांग रहे हैं और उसका नाम मेंशन नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप करेंगे क्या, तो कस्टमर का नाम यहां पर कैसे डिस्प्ले होगा, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और यहां पर 2 चीजें हैं, शिप टू एंड बिल टू। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं ये भी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से पता चलेंगे। चलिए देखते हैं तो अब कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं पार्टी का नाम शिप टू में और बिल टू में, ध्यान से समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली आना है यहां पर बाहर और आप चेक करिए यहां पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं पार्टी का नाम जहां पर आपको बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप देखिए आपके सामने एक स्क्रीन खुलती है जहां पर पार्टी का नाम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बिल टू, लेकिन बिल टू के अंदर आपका बैंक दिख रहा है। तो आपको यहां पे बैंक का लेजर नहीं लेना है। यहां पर आप चाहें तो बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। आपके कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर है, लेट सपोज वो न्यू पार्टी है, मैं यहां पे न्यू पार्टी बना दी, उसका नाम है अभिषेक। तो यहां पर मैंने अभिषेक बना दिया उस पार्टी को, एंटर प्रेस किया और अब चेक करिए यहां पर पार्टी का एड्रेस। तो यहां पर मैंने उसका एड्रेस डाल दिया शांति नगर और अब इस डिटेल के साथ मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूं और अब चेक करते हैं कि अब प्रिंट पर क्या आता है। तो लेट्स सी, अगर आप कंट्रोल P अप करते हैं और अब आप चेक करें प्रीव्यू के अंदर तो आप देखेंगे कि यहां पर अब पार्टी का जो नाम है बायर के अंदर शो हो रहा है। यानी बायर में तो आपको दिख रहा है कि पार्टी का नाम आ रहा है बिल टू, बिल किसके नाम से लिखा गया है, अभिषेक के नाम से,
लेकिन अब आपका जो बायर है वो ये कह रहा है कि भैया कंसाइनी नेम यानी शिप टू के अंदर भी तो उसका ही नाम आना चाहिए, क्योंकि बिल भी उसी के नाम से बनेगा और शिप भी उसी के एड्रेस पे होना चाहिए। तो यहां पर आपको कंसाइनी के नेम में भी अभिषेक का ही नाम लिखना है, आपको कोई और नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि डिलीवरी भी तो उसी की लोकेशन पे होने वाली है और बिल भी उसी के नाम से कटने वाला है। तो अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले फिर से वहीं पर जाएंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देखिए यहां पर आप इस स्क्रीन पर आ गए। अब आप चेक करिए कि यहां पर आपको एक डिटेल और दिखाई देने लग गई, शिप टू। लेकिन ये शिप टू डिटेल आई कैसे, अभी तक तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिटेल आप लोगों को F12 से मिल जाएगी। F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे आप यस कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने इसे यस किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, अब आप चेक करिए कि आप लोगों को सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स आपके सामने आ रही है, यानी बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल आपको ये करना है। ठीक है, ऐसे किया आपने, उसके बाद आप लोगों ने बिल टू के अंदर तो अभिषेक का नाम लिख ही दिया है, लेकिन अब आपको शिप टू के अंदर भी सेम न्यू पार्टी बनानी है और यहां पर भी अभिषेक का ही नाम लिख देना है, क्योंकि वो कस्टमर है आपका और उसी के नाम से आपका बिल कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर डिलीवर हो रहा है, तो डिलीवरी कहां हो रही है ये आपने बताया, और साथ में उस पर्सन, जिस पर्सन के नाम से बिल कट रहा है वो कहां है उसके बारे में आपने बताया, उसका एड्रेस बता दिया, सारी डिटेल्स बता दी। अब कुछ नहीं करना, सिंपली एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। और अब आप चेक करें कि आप यहां पर प्रिंट लेते हैं, एक बार कंट्रोल पी करते हैं और आप प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों आप चेक करें कि यहां पर आपको सिंपल तरीके से दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी अब आपको शिप टू के अंदर भी पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है और बिल टू के अंदर भी पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब आपने मोड ऑफ पेमेंट तो यूपीआई का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने शिप टू और बिल टू के अंदर पार्टी का नाम मेंशन कर दिया है। यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई लेजर क्रिएट नहीं करना है, यानी कस्टमर्स तो बहुत सारे आपके पास यूनिक, आपके छोटे दुकानदार हैं अगर आप, तो वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आते रहेंगे, तो इसलिए आप बहुत सारे कस्टमर्स के लेजर्स नहीं क्रिएट करते, बिकॉज यू आर द कस्टमर्स आर नॉट डेटर। वो राइट नाउ आपसे ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं और सिंपल सी बात है वो उसी समय आपसे सामान खरीद रहे हैं और उसी समय पेमेंट करके आपसे रिलीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको उन्हें एज अ डेटर क्रिएट नहीं करना है, कभी भी ये गलती मत करिएगा कि आप उन्हें डेटर के रूप में वहां पर क्रिएट करें और आप हमेशा ये करने लग जाएं कि भाई आप यहां पर एक न्यू पार्टी ऑल्ट सी करके क्रिएट करते रहें। तो भाई ऐसे तो आपको बहुत सारी पार्टीज बनानी होगी, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपको लेजर नहीं बनाना, आपको न्यू पार्टी का ऑप्शन चुनना है, जिसकी वजह से आप यहां पर बहुत सारे अलग अलग पार्टीज या पर्सन के नाम यहां पर चुन सकते हैं। बस उनकी एड्रेस डिटेल्स आपकी बदलेगी, शिप डिटेल्स और बिल डिटेल्स बदलेगी, बस ये चेंज करते हुए आप उनका बिल काट सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा कि आप लोगों को किस तरह से अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर 100% है तो करना है। और हाँ, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर मान लीजिए यूपीआई पेमेंट जो है पार्शियल हो रही है, यानी कुछ मोड ऑफ पेमेंट 5%, कुछ मोड ऑफ पेमेंट आपका यूपीआई से है, कुछ हो सकता है कैश में दे, कुछ हो सकता है क्रेडिट कार्ड में दे। अगर कस्टमर पार्शियल पेमेंट करता है और कुछ कुछ पेमेंट्स अलग अलग मोड से करता है, तब क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। हाँ, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज हाइप कर दीजिए फटाफट से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।